बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 28 ज़िल-हिज्जा। नंबर 1 इस्लामी तारीख़। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि सच्चे मुहिब वतन और तमाम तबका के लोगों के साथ अदल इंसाफ करने वाले बादशाह थे। उनके दौर में सबको अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। साथ ही शरीयत के हर हुक्म पर अमल किया करते थे। उनके अंदर इस्लामी मुआशरा के क़याम का भरपूर जज्बा था। वो तक़वा व परहेज़गारी, शर्म व हया, रोज़ा व नमाज की पाबंदी और नमाज तहज्जुद की अदायगी का बड़ा एहतमाम करते थे। दीन उलूम में बड़ी महारत हासिल थी। बादशाह होने के बावजूद बहुत सी किताबें लिखीं और सीधे रंगापट्टनम में दीनी व असरी तालीम के लिए जामिउल उमूर नाम की एक यूनिवर्सिटी कायम की। नीस अहले इल्म को हर मस्जिद में बच्चों की तालीम के लिए दीनी मदारिस कायम करने का हुक्म दिया। जब उन्होंने मैसूर की जामे मस्जिद तामीर कराई तो मुल्क के बड़े बड़े उलमा व मशाइख की मौजूदगी में फरमाया, इस मस्जिद का इफ्तिताह वह शख्स करे जिसकी एक फ़र्द नमाज भी कदा ना हुई हो। जब कोई आगे नहीं बढ़ सका तो नमाज पढ़ाने के लिए खुद आगे बढ़े और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी एक भी फ़र्द नमाज कदा नहीं हुई। मगर अफसोस, इतने बड़े शरीयत के पाबंद और अदल व इंसाफ करने वाले बादशाह की सारी खूबियों को छुपाकर आज उनकी सीरत व किरदार को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा रास्ता का खुशबूदार हो जाना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी रास्ता से गुजरते और कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जाता तो वह खुशबू से पहचान लेता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ता से तशरीफ़ ले गए हैं। यह खुशबू अतर वगैरह लगाए बगैर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से आती थी। सुनन दारमी। नंबर 3 एक फ़र्द के बारे में शौहर की वरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 1/4 हिस्सा है जबकि तुम्हारी कोई औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। उनको यह हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। सूरह निसा। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में सफ़र से वापसी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस लौटते तो ये दुआ पढ़ते, आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून, आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। हम वापस लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं और अपने परवरदिगार की हम्द व सना करने वाले हैं। तिर्मिज़ी शरीफ। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, रोज़ा रखने का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 70 साल की मुसाफत के बकदर दूर फरमा देते हैं। तिर्मिज़ी शरीफ। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में अहद तोड़ने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इन्हीं लोगों पर अल्लाह की फटकार होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी खराबी होगी। सूरह राद। नंबर 7 दुनिया के बारे में माल और दौलत आजमाइश की चीज़ें हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है तो उसको ज़ाहिरन माल और दौलत देकर उसका इकराम करता है तो वह बतौर फ़ख्र कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ा दी। हालांकि यह उसकी तरफ से उसकी आजमाइश का दरिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा माल होगा क़यामत के दिन हिसाब में उतनी ही परेशानी होगी। सूरह फजर। नंबर 8 आखिरत के बारे में नेक औलाद का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी के दर्जात बुलंद किए जाएंगे तो वह कहेगा, मुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया? फिर उसे बताया जाएगा कि यह मकाम तुमको तुम्हारी औलाद के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से मिला है। इब्न माजा।
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، ترمذی شریف۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ دوسرے، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دے۔ تیسرے، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ چوتھے، ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مسند احمد۔